हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में, यानी कि सी सेक्शन के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, गर्भावस्था एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जिसमें एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में 9 महीने तक पलता है। सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी बच्चे को मां के गर्भ से बाहर निकालने की एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है। आमतौर पर शिशु का जन्म बर्थ कैनाल से होता है, जिसे वेजाइनल डिलीवरी कहा जाता है, लेकिन कई बार कुछ समस्याओं के कारण सामान्य डिलीवरी नहीं हो पाती है और सिजेरियन डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सी सेक्शन के बाद बच्चे और मां का अधिक ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक होता है। सर्जरी के समय डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है और इस सर्जरी से कुछ खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि योनि से स्त्राव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, बुखार हो सकता है, दर्द वगैरह हो सकता है, और जिनका ध्यान डॉक्टर से समय समय पर मिलकर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सिजेरियन ऑपरेशन क्या होता है। दोस्तों, जब पुरुष का शुक्राणु महिला के शरीर में शारीरिक संबंध के बाद जाकर अंडे से मिलता है तो महिला गर्भ धारण कर पाती है और यह फर्टिलाइज हुआ अंडा गर्भ की परत से जुड़ जाता है और एक शिशु के रूप में विकसित होने लगता है। गर्भावस्था का सबसे सामान्य संकेत है पीरियड्स का ना आना। गर्भावस्था को पूरा होने में लगभग 40 हफ्तों तक का समय लगता है और यह पूरी प्रक्रिया 3 भागों में पूरी होती है, और जिसे हम तिमाही कहते हैं। 3 महीने मिलकर एक तिमाही बनाते हैं और 3 तिमाही मिलकर 9 माह बनाते हैं, यानी कि 9 महीने बनाते हैं। आमतौर पर शिशु को योनि से बाहर निकाला जाता है। यह शिशु को जन्म देने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह माता और शिशु दोनों के लिए अच्छी होती है। सी सेक्शन डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी भी कहा जाता है, और जिसमें शिशु को माता के गर्भ से पेट में चीरे लगाकर निकाला जाता है। शिशु को बाहर निकालने के बाद पेट और गर्भाशय को सिल दिया जाता है। वे टाँके जिनका प्रयोग गर्भाशय को बंद करने के लिए किया जाता है, वे शरीर में स्वयं ही कुछ समय में घुल जाते हैं। अधिकतर डिलीवरी योनि द्वारा ही होती है, लेकिन कई बार कुछ जटिलताओं या खतरों के चलते सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। कभी कभी केवल यही तरीका होता है जिससे माता व शिशु का जीवन बचाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, सी सेक्शन की योजना तब बनाई जाती है जब सामान्य वजाइनल डिलीवरी में कोई समस्या होती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है, जिसमें माता की इच्छा भी शामिल होती है। कई बार कोई समस्या नहीं भी होने पर कुछ महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी करवाना चाहती है। सर्जरी की योजना डिलीवरी डेट से पहले खतरों का आकलन करने के बाद बनाई जाती है। घरवालों, माता पिता, डॉक्टर वगैरह से बातचीत करके सर्जरी की योजना बनाई जाएगी। कभी कभी लेबर पेन शुरू होने के कारण आपातकालीन स्थिति में भी सी सेक्शन सर्जरी की जा सकती है। तो दोस्तों, सी सेक्शन करने के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है कि यदि आपकी श्रोणि में कोई समस्या हो रही है, जिसके कारण बर्थ कैनाल से शिशु को जन्म देना मुश्किल हो जाता है, तो सी सेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों, श्रोणि जो है वो एक हड्डी का ढांचा होता है जो कि पेट के पास होता है, जिसमें कूल्हे की हड्डी होती है और यह कमर के निचले भाग और पैरों को जोड़ती है। या फिर सी सेक्शन तब किया जाता है कि आपकी श्रोणि का आकार छोटा हो, या फिर शिशु के सिर का आकार बर्थ कैनाल से बड़ा है और उसमें से निकल नहीं सकता है, या फिर लेबर में इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो पा रहा है कि मांसपेशियां सिकुड़ जाए और गर्भाशय ग्रीवा, जो कि गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है, वो खुल पाए और शिशु बर्थ कैनाल से बाहर आ पाए। या फिर यदि गर्भनाल पिचक जाती हो। दोस्तों, गर्भनाल जो है वो शिशु के गर्भ में होने के दौरान उस तक ऑक्सीजन युक्त रक्त और सभी पोषण पहुंचाती है और शिशु के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। या फिर यदि शिशु के हृदय की दर असामान्य है या किसी अन्य मेडिकल स्थिति के कारण सामान्य डिलीवरी नहीं होती, तो शिशु को सिजेरियन डिलीवरी द्वारा निकाला जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपको लंबे समय से कोई रोग है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वगैरह, या फिर जब मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ गर्भावस्था के दौरान होता है, तो इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है और जिसमें कुछ जटिलताएं हो सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज से ग्रस्त माता के गर्भ से सिजेरियन डिलीवरी द्वारा निकले शिशु का वजन अन्य शिशु की तुलना में अधिक होगा। आमतौर पर शिशु को जब निकाला जाता है तो पहले उसका सिर बर्थ कैनाल से बाहर आता है। हालांकि कुछ मामलों में शिशु के पैर पहले बाहर आते दिखाई देते हैं और इस स्थिति को ब्रिज कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में भी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। जब आपके गर्भ में 2 शिशु है और पहला शिशु सिर के बजाय पैरों से बर्थ कैनाल से बाहर आ रहा है, तो भी सी सेक्शन किया जाता है।
यदि आपने पहले सी सेक्शन द्वारा शिशु को जन्म दिया है तो भी किया जा सकता है। यदि आपकी गर्भावस्था में कोई खतरा हो या फिर यदि आपको जननांग से संबंधित कोई रोग है जैसे कि जेनाइटल हर्पिस, तो यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है कि आप शिशु को वेजाइनल डिलीवरी द्वारा निकालें, क्योंकि इससे शिशु इन्फेक्टेड हो सकता है। यदि आपको गर्भनाल से जुड़ी कोई समस्या है जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें गर्भनाल अपने स्थान से हिलकर गर्भाशय के नीचे पहुंच जाती है, तो यह शिशु के बाहर निकलने के रास्ते को अवरुद्ध कर सकती है और जिससे योनि से ब्लीडिंग हो सकता है। यदि आपके गर्भ में कैंसर है जो बर्थ कैनाल को अवरुद्ध कर रहा है तो भी सी सेक्शन किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन से पहले क्या तैयारियां की जाती है। तो दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी करवाने से पहले कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि यह सर्जरी सफलतापूर्वक की जा सके और सर्जरी के बाद व दौरान कोई भी जटिलता ना हो। डॉक्टर किसी भी तरह की असामान्यता की जांच करने के लिए आपसे एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन और लैब टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे जैसे कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह। आपको सर्जरी से 6 घंटे पहले भूखे रहने को कहा जाएगा, साथ ही आप इस दौरान कुछ भी खा या पी नहीं सकते हैं। सर्जरी करने से पहले सुन्न करने वाली दवा की जांच की जाएगी ताकि अगर आपको एनेस्थेशिया से कोई एलर्जी है तो पता लगाया जा सके। आपके खून के प्रकार का और भी खून अस्पताल में मौजूद होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की जटिलता या मुश्किल पैदा होने पर रक्त जो है यानी कि खून जो है वो मिल सके। डॉक्टर आपकी सर्जरी को प्लान करेंगे और इसमें आपको सहभागिता की पूरी ज़रूरत होगी। यदि आपको सर्जरी से जुड़े कोई प्रश्न या संदेह हो तो डॉक्टर से पूछ लें। यदि आपको लंबे समय से कोई रोग है तो डॉक्टर को बता दें जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़। यदि सर्जरी से पहले आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो इसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यदि आपको धूम्रपान या शराब की लत है तो भी डॉक्टर को बता दें और आपको सर्जरी के लिए जाने से पहले एक अनुमति फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपको सर्जरी के लिए तैयार करने के बाद डॉक्टर आपको एनेस्थेशिया देंगे ताकि आपको प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल भी दर्द महसूस ना हो। एनेस्थेशिया को रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है ताकि आपके कमर के निचले हिस्से को सुन्न किया जा सके और आप सर्जरी के दौरान होश में रहे लेकिन आपको कोई दर्द महसूस ना हो। आपके शरीर को सुन्न करने का एक और भी तरीका होता है जनरल एनेस्थेशिया, जिसमें आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और आपको सर्जरी के दौरान आप होश में नहीं रहते हैं। आपकी नस में एक छोटी ट्यूब लगाई जाती है जिसे हम कैथेटर कहते हैं और इसके सिरे पर एक सुई होती है। कैथेटर के द्वारा आपको दवाएं और फ्लूइड्स दिए जाते हैं यानी कि द्रव दिए जाते हैं। आपके पेट को धोकर साफ किया जाता है ताकि इस पर कोई भी कीटाणु ना हो। आपके जननांग के बालों को साफ कर दिया जाएगा या छोटा काट दिया जाएगा। सर्जन जो कि सी सेक्शन करने के विशेषज्ञ होते हैं वो आपके पेट पर एक चीरा लगाएंगे। ये चीरा लगभग 10 सेंटीमीटर का होगा और इसे बिकिनी कट भी कहा जाता है। यह प्यूबिक हेयर लाइन जहाँ से जननांग के बाल शुरू होते हैं जो कि पेट के निचले हिस्से में होती है वहाँ से बनाया जाता है। सर्जन एक टेढ़ा कट भी लगा सकते हैं जो कि आपकी नाभि से प्यूबिक हेयर लाइन तक हो सकता है। कट लगाने के बाद मांसपेशियों को तब तक हटाया जाता है जब तक कि गर्भाशय ठीक तरह से दिखाई नहीं देने लगता है, जो कि सिधाई या लंबाई किसी भी तरह से लगाई जा सकती है ताकि शिशु को देखा जा सके। इस कट से शिशु को बाहर निकाला जाता है। शिशु के नाक और मुंह को तुरंत साफ किया जाता है ताकि अतिरिक्त द्रव को निकाला जा सके और इससे शिशु को सांस लेने में मदद मिलेगी। शिशु को बाहर निकालने के बाद नाभि ठूंठ जो कि अभी भी जुड़ा हुआ है उसे तेजी से पकड़कर काटा जाता है। वहां से शिशु को उठाकर माता को दिखाया जाता है। अब शिशु को नर्स फुल बॉडी एग्जामिनेशन के लिए ले जाती है ताकि यह जांच की जा सके कि शिशु स्वस्थ है। गर्भाशय के अंदर मौजूद द्रव को एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और इसे बाहर निकाला जाता है और एक कट लगाकर गर्भनाल को भी निकाल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद गर्भाशय पर बने चीरों को वापस बंद कर दिया जाता है और पेट को सील दिया जाता है। सी सेक्शन की कीमत भारत में 46,500 से 80,000 रुपये तक है और यह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अलग भी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद देखभाल क्या की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अस्पताल में क्या देखभाल करनी होती है। तो दोस्तों सी सेक्शन के बाद आपको अस्पताल में 3 से 4 दिन तक रहने को कहा जा सकता है। गर्भाशय पर लगे टाके स्वयं ही शरीर में घुल जाएंगे लेकिन पेट पर लगाए टाकों को ठीक होने में समय लगेगा। सर्जरी के बाद आपको रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा। आपके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और अगर शिशु स्वस्थ पैदा हुआ है तो इसे रिकवरी रूम में आपके साथ रखा जाएगा।
यदि शिशु किसी असामान्यता के साथ पैदा हुआ है तो इसे विशेष कमरे में रखा जाएगा ताकि उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। जब आप एनेस्थेसिया से ठीक हो रहे हैं तो आपको शुरुआत में कुछ भी खाने पीने में तकलीफ होगी और ऐसे में आपको एक नस में ट्यूब लगाकर द्रव दिए जाएंगे। अब पहला दूध निकलने के बाद शिशु को स्तनपान करवा सकती हैं। माँ का पहला दूध कई सारे जरूरी पोषक तत्वों से भरा होता है जो शिशु को इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और उसे इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देते हैं। डॉक्टर आपको कुछ पेन किलर दवाएं भी दे सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि घर पर क्या देखभाल करनी होगी। तो दोस्तों आपको सी सेक्शन के बाद ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। तो घर जाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य की पूरी देखरेख करनी है, क्योंकि यह एक बड़ी सर्जरी है तो इसमें आपको कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करना होगा। कोशिश करें कि पहले 6 हफ्ते तक कुछ भी भारी काम ना करें और अपना व अपने शिशु का पूरा ध्यान रखें। शिशु से अधिक भारी कोई भी चीज़ ना उठाएं। 2 से 3 हफ्ते तक सीढ़ियाँ भी ना चढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि आपको कब्ज यानी कि कब्जियत ना हो। सर्जरी के कुछ दिनों बाद तक संभोग ना करें। खुश रहें और किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें और इससे आप और शिशु स्वस्थ रहेंगे। पोषक तत्व लें और आहार में हरी सब्जियां और फल शामिल करें। घाव को पानी न लगने दें और इसे सूखा व साफ रखें। अपने पेट पर किसी भी तरह का दबाव ना डालें और कोशिश करें कि आप खुद को ज़्यादा ना खींचें और अपने पेट को बैठते व खड़े होते समय थोड़ा सहारा दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों सी सेक्शन सर्जरी में आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है। यह एक सफल और सुरक्षित प्रक्रिया होती है। हालांकि इससे कुछ जटिलताएं और खतरे जुड़े हुए हैं जो कि सर्जरी के दौरान व बाद में हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर्जरी के दौरान कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती है। तो दोस्तों शून्य करने वाली दवा से एलर्जी या कोई तकलीफ हो सकती है। सर्जरी से आसपास के अंगों को क्षति पहुंच सकती है। अगर प्रक्रिया के दौरान कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपको अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। यदि सी सेक्शन सर्जरी डिलीवरी को निर्धारित तारीख से 39 दिन पहले किया जा रहा है तो शिशु को सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। गर्भाशय में चीरा लगाते समय शिशु को चोट भी लग सकती है। और सर्जरी के बाद क्या क्या जटिलताएं हो सकती है। तो दोस्तों सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है, योनि से ब्लीडिंग हो सकती है यानी कि रक्तस्राव हो सकता है, योनि से बदबूदार स्राव निकल सकता है, पैरों में भी सूजन हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और ठीक होने में बहुत लंबा समय भी लग सकता है या फिर पीरियड्स में बहुत दर्द भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।